सभी छात्रों को नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। प्रकार है जीवनी, लेखिका का परिचय। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल उवारचंद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म साल सन 1954। अभ्यास MA MPhil PhD। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में एक हवाई जहाज आया था। इसमें कौन था? तो गुजरात का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। सभी को उत्तेजना हुई थी कि इस हवाई जहाज में कौन होगा, पर इसमें कौन था? सुनीता विलियम्स। आज की पीढ़ी में देखने लायक हैं तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। युवा पीढ़ी की परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना नाम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला के बाद कौन आया? तो विलियम्स ने लिख दिया, सुनीता विलियम्स ने लिख दिया था। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष होने का सम्मान मिला था। हमारे देश में एक हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अंतरिक्ष यात्री 3 थे, एक कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और डॉक्टर राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बनकर रह गई। कल्पना चावला एक हादसे में हवाई जहाज टकराने से उसकी मौत हो जाती है और उसका वो सपना था, वो क्या बन जाता है? एक कल्पना। और इस कल्पना को सपना बनाकर पूरा करने वाली एक भारतीय नारी है, वो है सुनीता विलियम्स। कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि वो उसके भारतीय लगती हैं। उसके पीछे विलियम्स भले ही लगता है पर वो भारतीय नारी हैं। उसके पिता का जन्म जुलासन गांव में, मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी वहां बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। डॉक्टर दीपक भाई पंड्या आधी जिंदगी कहाँ बिताई? तो गुजरात में। और फिर कहाँ चले गए? अमेरिका।
अमेरिका जाकर उन्होंने क्या किया, तो मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। डॉक्टर दीपक भाई पंड्या ने किससे शादी की, तो उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के पिता दीपक पंड्या, उर्सबाइन सुनीता विलियम्स की माता, उन दोनों का 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी हैं। अब सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक कृतियाँ उभर सकी। सुनीता का जन्म कहाँ हुआ, तो 19 दिसंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। सुनीता मुक्त वातावरण में पली थी, इसलिए उसमें साहसिक कृतियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबॉकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। सुनीता किन किन खेलों में भाग लेती थी बचपन में, तो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबॉकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से क्या कहते थे, सुनी कहकर पुकारते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। सुनीता कितने साल की थी, 6 साल की। घर वाले उसे क्या कहते थे, सुनी कहकर पुकारते थे। 6 साल की सुनीता ने क्या देखा, तो अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर से किस पर आ रहा था, धरती पर। तब उन्होंने ये दृश्य देखा था। तब से उसने मन में निश्चय किया था कि मुझे भी कुछ ऐसा कर दिखाना है, और उन्होंने बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट लेवल स्टेज पायलट कोर्स के लिए चुना गया। उनकी अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा के कारण वे नासा जाने में सफल हुई। सुनीता ने पहले कौन सा शिक्षण लिया, क्या बनी, पायलट बनी। फिर वो नासा में प्रशिक्षण के लिए चुना गया और वहाँ वो प्रशिक्षण लेने के लिए जाती हैं। सुनीता ने माइकल विलियम्स से शादी की, जो उनके सहायक और मित्र थे। सुनीता विलियम का नाम सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स नाम कैसे हुआ, तो उसका मित्र का नाम क्या था, माइकल विलियम्स। वो उनका खास सहायक और मित्र था। उसकी हर कार्य में वो उसको मदद करता था। और इसके बाद उसने विलियम्स से शादी की। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से सकुशल वापस आई, तब पूरे विश्व ने राहत की सांस ली। सुनीता नासा में क्या लेने गई थी, प्रशिक्षण, और वहाँ से क्या होती है, सकुशल वापस आई तो पूरे विश्व ने राहत की सांस ली थी। नासा में सुनीता ने कल्पना के साथ काम किया था। दोनों को भारतीय संगीत से लगाव होने के कारण वे साथ जुड़ी थी। क्या सुनीता किसके साथ काम कर रही थी, तो कल्पना चावला के साथ। दोनों अलग अलग थी, क्योंकि सुनीता का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका, और कल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में। दोनों अलग अलग होने के बावजूद दोनों में किसका लगाव था, संगीत से लगाव होने के कारण वो एक साथ जुड़ी रही। नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। नासा में प्रशिक्षण लिया और उसके बाद सुनीता खुद को किस प्रकार तैयार करती है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार कर देती है। वैज्ञानिक की तकनीकी के व्याख्यान सुनकर उन्होंने यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। किसके साथ रहकर,
तो वैज्ञानिकी तकनीकी की व्याख्यान सुनकर उन्होंने यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करती हैं। गोताखोरी सीखी और 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। वो क्या सीखी? गोताखोरी भी सीखी और 9 दिन तक पानी में भी रहकर आई। इस प्रकार संपूर्ण प्रशिक्षण लगभग 8 वर्ष तक चला। उन्होंने पूरा प्रशिक्षण लेने के लिए कितने वर्ष लगे? तो पूरे 8 वर्ष लगे। 17 दिसंबर 2007 को अटलांटिस यान में सुनीता ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 17 दिसंबर 2007 को अटलांटिस यान में सुनीता ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की और अंतरिक्ष प्रवास में अनेक रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा में लगाए। कितने चक्कर लगाए थे? तो 2967 अंतरिक्ष यात्रा में लगाए थे। सभी छात्रों भाग 1 में इतना ही देखेंगे। भाग 2 में दूसरा पार्ट देखेंगे।